Hello students, in this video we will discuss about the chapter number 12. This is the part second. देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. किसी भी डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है. उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट होता है बार ग्राफ, सेकंड होता है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ या फिर वेराइंग विड्थ. वेराइंग मींस विड्थ उसकी अलग अलग हो सकती है. नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. बार ग्राफ. बार ग्राफ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? This is the pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them. Equal space होता है उनके बीच में. और कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? पिक्टोरियल. वन एक्सिस पे क्या होता है? Between them on one axis is the x axis depicting the variable. ठीक है, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth. 40 students को पूछा जाता है कि उनका बर्थ का मंथ कौन सा है. ठीक है, एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेटा सो ऑब्टेन्ड. एक क्लास है, उसके कितने स्टूडेंट्स है? 40. उनका बर्थ मंथ पूछा जाता है, तो जो डाटा मिलता है उससे हमने ये ग्राफ बनाया है. देखो जनवरी में कितना है? जनवरी में कितने स्टूडेंट्स हुए? 3 स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे मंथ्स ऑफ बर्थ, यानी कि किस मंथ में उन स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है. तो जनवरी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 3. फेब में कितने हैं? 4. मार्च में कितने हैं? 2. ठीक है, अप्रैल में कितने हैं? 2. मई में कितने हैं? 5. ऐसे ही सारे डेटा हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? पिक्टोरियल. अब ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे हम जल्दी से पता लगा लेंगे. देखो नवंबर ये मंथ है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हुए हैं? 4 स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस मंथ में बोर्न हुए? देखो सबसे ज्यादा किस में हुए? इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो इसका आंसर आ जाएगा अगस्त. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हिस्टोग्राम. ये भी एक तरीके का क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. इसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं और वो कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ये भी कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा? ग्राफिकल. ठीक है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट्स. अब हमें 36 स्टूडेंट्स दिए हैं, उनका क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है. एक डेटा है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और क्या है? वेट है. ठीक है, 9 स्टूडेंट्स है, उनका वेट किसके बीच में है? 30.5 टू 35.5. ऐसे ही 6 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका वेट इसके बीच में. तो ये हमारी जो होती है, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टेबल होती है. इसका जो क्लास इंटरवल है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, और ये डेटा, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम में. देखो अब यही दिया था, हमें टेबल दी थी. ठीक है, 30 टू 30.5, यहां तक कितने स्टूडेंट्स थे हमारे? 9 स्टूडेंट्स थे. ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये वाली लाइन तब शो करते हैं जब हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती. अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो, इसका क्लास इंटरवल 30.5 से स्टार्ट हुआ था, तो इस गैप को दिखाने के लिए हमने ये लाइन शो करी है. ठीक है, और इसके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती. जैसे बार ग्राफ में हमने देखा था, ये बार ग्राफ था, इसमें कैसी थी? इक्वल स्पेसिंग थी 2 डेटा के बीच में. हिस्टोग्राम जो होता है उसके बीच में स्पेसिंग नहीं होती, ये बिल्कुल इससे कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी, क्लास इंटरवल था. ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है. ठीक है, अगर ऐसे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या करते हैं? उसे कंटिन्यूअस बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये थर्ड
मेथड है किसी भी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करने का ये अनदर विजुअल वे होता है, ठीक है। दिस इज अ पॉलीगन। टू सी व्हाट वी मीन, कंसीडर द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर, लेट अस जॉइन द मिड पॉइंट्स। इस ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हिस्टोग्राम है, इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक पॉलीगन बन जाता है। और कौन से मिड पॉइंट, जो अपर साइड में ये एडजेसेंट, ये जो ट्राइंगल्स है, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट होगा, इसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो एक पॉलीगन बनता है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एक हमारे पास डेटा था, इसका सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाया तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये क्लास इंटरवल है 30.5 से 35.5 तक। अब इसका जो बीच का यानी कि जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट के जितने भी, इसके जितने भी मिड पॉइंट्स होंगे उन सबको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो एक क्या बन जाएगा, पॉलीगन। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स तो यहीं तक थे, इसका पॉलीगन तो बनेगा नहीं। पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड शेप होती है। कैसी शेप होती है, क्लोज शेप होती है। ये तो क्लोज है ही नहीं, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एक इंटरवल यहां पे एक्स्ट्रा लेते हैं और एक इंटरवल यहां पे एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। 60 से नेक्स्ट इंटरवल होगा 65.5 और 30.5 से एक आगे कितना होगा, 25.5। तो इन दोनों के बीच का ले लेंगे और इन दोनों के बीच का ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट्स होते हैं। क्लास मार्क नहीं दिया हो, क्लास मार्क का है। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम्स। अब देखो सारे ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बना रहे थे उसमें पहले हम क्या फॉर्म कर रहे थे, एक हिस्टोग्राम बना रहे थे, उसके बाद हम क्या बना रहे थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे थे, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बिना हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, बाय फाइंडिंग द क्लास मार्क्स, ठीक है। अब क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो लिमिट दी हुई होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो लिमिट दी हुई है, 140 टू 150। अपर लिमिट कौन सी होती है, जो बिगर होती है, और जो लोअर लिमिट होती है वो कैसी होती है, लोअर होती है, ठीक है। तो 150 प्लस 140 अपॉन 2, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 190 अपॉन 2, ठीक है, 145 आएगा, 95। अरे ये 290 हो जाएगा, ये क्या होगा, 290 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 145, ठीक है। ऐसे क्या निकालते हैं, क्लास मार्क, जिसमें क्या आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी अगर हम निकालेंगे, इसके अगर पॉइंट्स निकालेंगे, अगर इसका क्लास मार्क हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, 140 प्लस 150 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 145। इसमें कितना आ जाएगा, 155, 165, 1, ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क आ जाएंगे। तो ये हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं बनेगी, सीधा हमारे पास ऐसा कुछ पॉलीगन बनेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी बन जाते हैं विदाउट एनी हिस्टोग्राम, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है बाय प्लॉटिंग द क्लास मार्क अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी इज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। फ्रीक्वेंसी कहां लिखनी है,
वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखनी है हमें? क्लास मार्क्स। ठीक है, ये क्लास मार्क्स है। क्लास मार्क्स सबसे पहले हमने इसमें निकाल लिए, फिर हमारे पास क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 135, ये सबसे फर्स्ट जो क्लास मार्क है वो कितना है? फर्स्ट क्लास मार्क हमारे पास 145 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10। ठीक है, 145। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। 5 कहां पे आएगा? यहाँ पे। तो 145 कहां तक आ गया? 5 तक। ऐसे ही हम और शो कर देंगे, 155 आएगा 10 तक, ये 165 आएगा 20 तक, ऐसे सारी आ जाएंगी वैल्यूज। अब देखो इधर देखो, यहां से यहां तक तो हमारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, अब इसका पॉलीगन नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीगन जो होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड। इसको क्लोज्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? एक फ्रीक्वेंसी आगे हम एक बार ऐड करेंगे और एक फ्रीक्वेंसी एंड पॉइंट पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, 145 से एक आगे यानी कि 135 और 195 के एक आगे, मतलब एंड पॉइंट से एक और, तो ये कितना आ जाएगा? 205। ये वाली एक्स्ट्रा थी। ठीक है, इनके भी मिड पॉइंट्स ले लिए, ये मिड पॉइंट आ गया। अब इस पूरे जो पॉलीगन है इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉलीगन बन जाएगा, और इसी पॉलीगन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, देखो ऐसे अब हमारी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या बोला है हमें? सबसे पहले रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इस रिप्रेजेंटेशन मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? बार ग्राफ में। ये जो फर्टिलिटी रेट है, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट जो होगी वो यहाँ पे शो करेंगे हम, और ये जो कॉजेज है, कॉजेज को यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आएगी फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इसको शो करेंगे ऐसे ग्राफ्स में, ऐसे कुछ शो हो जाएगा। ये डेटा को हमें इस बार ग्राफ में ऐसे करना है रिप्रेजेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज। अब हमें ये बताना है मेजर कॉज वुमेन की हेल्थ और डेथ का, वुमेन की हेल्थ और डेथ का, इल हेल्थ का, मतलब जो वुमेन बीमार हो रही है उसका रीजन क्या है, मेजर कॉज क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है मेजर कॉज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, ये इसका मेजर कॉज है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 कितनी है, यानी कि मेल्स कितने हैं? 1000। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब 1000 अगर मेल्स है तो उसके ऊपर मतलब जो गर्ल्स है वो कितनी है? 1000 बॉयज है तो गर्ल्स का नंबर उन पे कितना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है एससी, इसमें कितना है? 940। ऐसे ही एसटी दिया हुआ है उसमें 970, नॉन एससी एसटी 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल और अर्बन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। अब एक बार ग्राफ बनाना है, उस पर ये इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है। ठीक है, बार ग्राफ जो होता है इसमें क्या आती है? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सेक्शन, कि सेक्शन कौन सा है। ठीक है, और इधर क्या आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, यहां पे आएगा ये और यहां पे सेक्शन आएगा। अब जैसे 940 है तो हमने ये मान लिया कि ये कितना है, मतलब ये 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 940 कुछ यहां तक आएगा, 940 यहां तक आएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? 940। ठीक है,
और यहाँ पे सेक्शन बताएंगे। 940 जो है वो फर्स्ट सेक्शन है, कौन सा? SC वाला। तो SC है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? SC। ठीक है, ये बार ग्राफ जैसे हमने शो किया है ऐसे, और जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे बार ग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ में से हमने क्या देखा? सबसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो कहां पे है? कौन से सेक्शन में? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स है 950 पर 1000 मेल्स। ठीक है, मिनिमम कहां पे है? अर्बन में। सबसे मिनिमम कहां पे है? अर्बन में। अर्बन को बोला जाता है कि क्या है? बहुत ज्यादा अपडेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम है नंबर ऑफ गर्ल्स वो कहां पे है? वो ही अर्बन में है। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम, ये वाला हो गया मैक्सिमम, ये वाला है मैक्सिमम। मैक्सिमम ST में है, 970 है और ये 950 है। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में हो गया? ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमें पॉलिटिकल पार्टी दी हुई है और उन्होंने जितनी सीट वन हुई है, मतलब जितनी सीट जीती है उन्होंने, वो दी हुई है हमें। ठीक है, ये भी बार ग्राफ है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है किसमें? बार ग्राफ में। तो क्या बना देंगे? जैसे ये अगर ग्राफ है तो यहां पे क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल पार्टी और यहां पे लिखेंगे सीट्स। ठीक है, इसका बार ग्राफ बना देंगे। ठीक है, जैसे अगर ग्राफ ऐसे बनता है तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये कौन सी पार्टी है? ए पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब ये डेटा है, इसमें ये बताना है नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी जीतती है। ये 75, 55, तो इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है? ए पार्टी की। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी ए। कौन सी पार्टी है? ए पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सीट्स हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें क्या दी हुई है? एक टेबल दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। और क्या बताना है? फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अब ये जो है इसमें क्लास इंटरवल कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये 26 है और यहाँ क्या स्टार्ट हो रहा है? 27। इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट हाफ, मतलब 0.5 इसमें से माइनस कर देते हैं। किसमें से? लोअर लिमिट में से। लोअर लिमिट जो होती है उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस, इसमें से माइनस कर देते हैं 0.5 और इसमें क्या ऐड कर देते हैं? 0.5 अपर लिमिट में। अपर लिमिट में क्या 0.5 ऐड कर दिया, इसमें माइनस कर दिया, तो हमारा जो क्लास इंटरवल हो जाता है कैसा हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? ये हो गया लेंथ, ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, इसमें से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 117.5। कहां तक जाएगा? 126. कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये 127 की जगह क्या लिखना है? 126.5। इसमें से भी 0.5 माइनस किया तो 126.5, इसमें ऐड किया तो 135.5। ऐसे ही 135.5, ये कितना हो जाएगा? 144.5। नेक्स्ट 145 में से 0.5 माइनस किया, 144.5, 153. नेक्स्ट 162.5. नेक्स्ट
171.5, 171.5 टू 180. अब देखो ये हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस हो गया, ये 117 से 126.5 जा रहा है, फिर 126 से ही जा रहा है, ये वाली जो लिमिट्स है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा क्लास इंटरवल कैसा हो गया, सेम हो गया या कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हमने ये हिंट जो थी इसका काम हो गया पूरा। ठीक है, अब इसका हिस्टोग्राम आराम से बन सकता है। ठीक है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? इसके लिए और कौन सा बन सकता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे बन सकता है? इसका क्लास इंटरवल ले लेंगे, इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, है ना। इन दोनों को कैसे निकालेंगे क्लास मार्क? अपर लिमिट कैसी है, कौन सी है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 126.5 अपॉन 2, ऐसे इसका क्लास मार्क आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी एक और टेबल बन जाएगी। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। नियॉन लैम्प्स जो है उनकी लाइफ टाइम दी हुई है। ठीक है, ये टेबल है, इसमें भी हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें भी हिस्टोग्राम बना देंगे। कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम? अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 300 से। अच्छा, क्लास इंटरवल जब 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 300 से। तो कौन सी वाली लाइन आएगी? जिगजैग। ठीक है, ये वाली लाइन आएगी। क्या शो करती है ये लाइन? डायरेक्ट वहां से 0 से ये शो करती है कि ये गैप है 0 से लेकर 300 तक, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 300 तक। ठीक है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? अब देखो 700 आवर्स से ज्यादा किसकी है? कितने लैम्प्स की हो जाएगी 700 से ज्यादा? 700 तक तो यहीं तक है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ये 700 आवर्स से ज्यादा चल रहे हैं, इनकी लाइफ क्या है? मोर देन 700 आवर्स इनकी। तो 74 प्लस 62 प्लस 48, इनको जब प्लस कर देंगे तो लैम्प्स आ जाएंगे विच हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। ओके, अब इसमें देखो ये 2 सेक्शंस है ना, इनको किससे करना है? पॉलीगन से। 2 पॉलीगन्स बनेंगे इसमें। ठीक है, एक तो इस वाली फ्रीक्वेंसी का, एक इस वाली का। अब 0 से 10 ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। सबसे पहले ये देखना है कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस है, फिर इसके क्या निकाल लेंगे हम? क्लास मार्क्स। अब इसमें हमें क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, लेकिन हमसे ये नहीं बोला कि हिस्टोग्राम बनाना है या नहीं। तो इसको हम सीधे हिस्टोग्राम से भी बना सकते हैं और सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। ठीक है, सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है? बाय फाइंडिंग द क्लास मार्क्स। अब ये जो ग्राफ बनेगा वो 2 सेक्शन का बनेगा। जैसे ये अगर एक सेक्शन है, दूसरा ये सेक्शन है, तो इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, क्योंकि इसमें टेबल कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। तो ये एक ही ग्राफ में 2 सेक्शंस बन जाएंगे। क्लियर? देखो इसमें भी अब फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको भी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे? अपर में से माइनस कर देंगे 0.5, सॉरी लोअर, अपर में तो क्या करते हैं? 0.5 ऐड करते हैं और लोअर में माइनस करते हैं। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के, हिस्टोग्राम बना के। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसा था? जिसमें इक्वल स्पेसिंग थी बिटवीन द डेटा। ओके, हिस्टोग्राम क्या था? उसमें बिल्कुल भी कोई भी स्पेसिंग नहीं थी, एक यूनिफॉर्म विड्थ का था, एक वेराइंग विड्थ का था। वेरिंग थी मतलब विड्थ उसकी अलग अलग थी। नेक्स्ट क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो एक हिस्टोग्राम से भी बनता है और एक विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? बाय फाइंडिंग द क्लास मार्क्स। उसी टेबल में क्लास मार्क्स को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। क्लास इंटरवल को कैसे करते हैं? कंटिन्यूअस, इसमें से 0.5 यानी लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो उससे हमारी टेबल कैसी हो जाती है? कंटिन्यूअस। ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है कंटिन्यूअस। ठीक है,
ऐसे बताएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके।